प्रताप मल्टी एकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र प्रताप मल्टी एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं, टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। आज हम इसे डिटेल में समझेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है और ये कितना महत्वपूर्ण है। पूरी ट्रेडिंग के दौरान आपको सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई भी बिंदु आएगा तो वह सपोर्ट रेजिस्टेंस, और जब तक आप इसे सही तरीके से निकालना नहीं सीखेंगे तब तक आप ट्रेडिंग में मास्टरी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिफरेंट अलग अलग एंगल से आप निकाल सकते हैं और इसे समझना जरूरी, इसका महत्व हमें समझना है। ट्रेडिंग में इसका क्या महत्व है, तो आइए हम लोग समझते हैं। और वीडियो को हम लोग शुरू करें उससे पहले एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अपने साथियों को शेयर करके मदद करें। साथियों, वीडियो बनाने में जो ऊर्जा लगती है, जो समय लगता है, वह वीडियो अगर आप लोगों का ही सहयोग, आशीर्वाद जो मिलता है, उससे एक प्रेरणा मिलती है, जो हम लोग आप लोगों को एक कुछ बेहतर करने का प्रयास करते, कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? ट्रेडिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए कोई भी चीज, तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्या होता है। देखिए अगर डाउन ट्रेंड है आपका, तो प्राइसेस फॉल बिकॉज देयर इज एन एक्सेस ऑफ सप्लाई ओवर डिमांड। आपको पता है कि अगर डाउन ट्रेंड जाता है, अगर होता है मार्केट में, अगर डाउन ट्रेंड मार्केट है, क्योंकि हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ट्रेंड हम लोगों ने देखा पिछले वीडियो में कि मार्केट का ट्रेंड क्या होता है। जैसे ट्रेंड अप, बुलिश ट्रेंड, बेयरिश ट्रेंड, रेंज बाउंड ट्रेंड। तो इस तरह से अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड मार्केट का है, तो प्राइसेस जो है एक्सेस सप्लाई वहां देखने को मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में अगर मार्केट अप जाती है तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है वहां में डिमांड आपको देखने को मिलती है, और मार्केट अगर डाउन जाती है तो आपको क्या देखने को मिलता है सर? सप्लाई। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि मार्केट को ऊपर और नीचे जाने के लिए। तो जब मार्केट अगर डाउन जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो रही है, इसलिए मार्केट डाउन जा रही है। और द लोअर प्राइसेस गो, द मोर अट्रैक्टिव प्राइसेस बिकॉज टू दोज वेटिंग ऑन द साइड लाइन टू बाय द शेयर्स। बहुत सारे जो लोग हैं उन, अब ये जो मार्केट गिरती हुई मार्केट में लोगों को अट्रैक्ट करती है ये मार्केट, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं कहीं ना कहीं कि मार्केट आकर के रुके और वहां पे वे अपनी खरीदारी सुनिश्चित करें। क्योंकि जब कोई भी चीज गिरेगी, कहीं गिरेगी, तो वो कहीं ना कहीं जाकर के रुकेगी, चाहे वह मार्केट हो, चाहे कोई वस्तु हो। जब वो गिरेगी तो कहीं ना कहीं जाकर के रुकती है, और जब जहां जाकर के रुकती है, एट सम लेवल डिमांड दैट वुड हैव बीन स्लोली इंक्रीजिंग विल राइज टू द लेवल वेयर इट मैचेज सप्लाई। और जहां से डिमांड फिर जहां आकर के रुकती है, वहां से एक डिमांड बनती है और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। तो इस मार्केट को ऊपर और नीचे जाने में, यानी जब मार्केट ऊपर जा रही है, डिमांड बढ़ रही है तो ऊपर जा रही है, और जब सप्लाई बढ़ रही है तो नीचे आ रही है। तो जब कोई चीज जहां नीचे आकर के रुकती है, एट दिस पॉइंट प्राइसेस विल स्टॉप फॉलिंग, दिस इज सपोर्ट। यानी जिस लेवल पे मार्केट आकर के गिरना रुक जाती है उसे हम
सपोर्ट कहते हैं। यानी मार्केट जिस लेवल पे आकर के गिरना रुक जाती है उसे हम सपोर्ट कहते हैं। भाई कोई भी चीज गिरेगी, मान लीजिए मेरे ये पेन है, मैं अगर इस पेन को ऊपर से छोड़ूं और ये पेन गिरेगी तो क्या होगा सर? कहीं ना कहीं जाकर के या तो टेबल पे या तो जमीन पे गिरे रुकेगी। यानी जहां रुकेगी यानी उसका एक लेवल कंप्लीट हो गया गिरने का, और वह लेवल क्या कहलाएगा? सपोर्ट। उस लेवल को हम क्या कहेंगे? यानी जब मार्केट में एक्सेस सप्लाई बढ़ रही है और वह एक लेवल पे आएगी जहां पे लोग मार्केट को खरीदने के लिए इंतजार करते हैं, तो वह लेवल क्या कहलाता है? सपोर्ट कहलाता है। आपको है तो कोई भी चीज जब गिरेगी, जब डिमांड सप्लाई बढ़ रही है और जब एक लेवल पे जाकर गिरेगी, तो उसी पॉइंट को, जिस पॉइंट पर आकर के बायर वेट करते हैं और गिरना मार्केट रुक जाती है, फॉलिंग स्टॉप हो जाता है आपका, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सपोर्ट। यानी मार्केट अगर गिर रही है, ये मार्केट अगर गिर रही है तो जिस लेवल पे आकर के मार्केट गिर गई, जैसे अगर आप यहाँ पे उदाहरण दीजिए कि अगर ये मार्केट यहां से गिर रही है, गिरने के बाद इस लेवल से फिर बायर डिमांड आपकी बढ़ गई, क्या बढ़ गई? यहां डिमांड बढ़ गई, तो फिर यहां से बायर आपके एक्टिव हो गए, सप्लाई बढ़ यहाँ पे। और लेकिन जब ऊपर जा रही है मार्केट और ऊपर जा रही है तो यानी कि एक्सेस डिमांड जब बढ़ गई जहां से, यानी सप्लाई रुक गई थी, अब डिमांड ज्यादा हो गई सप्लाई की तुलना में, और जब ये जा रही है तो जिस लेवल पे मार्केट जा रहा करके रुकती है, वही आपका लेवल क्या कहलाएगा? जहां पे जाकर के मार्केट डिमांड जहां करके कम हो जाएगी, रुक जाएगी मार्केट, वही क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो सपोर्ट एंड जो रेजिस्टेंट है मार्केट का, तो इसको आपको समझना जरूरी है सर, कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जब मार्केट गिरेगी तो उस स्थान को, नीचे वाले को ये वाला जो कहलाएगा, ये सपोर्ट कहलाएगा। ये गिरती हुई मार्केट में सपोर्ट क्या होता है, सबसे पहले ये चीजें आपको देखना है कि सपोर्ट क्या है ये, ठीक है ना? तो सपोर्ट वह स्थान होगा कि जहां पे प्राइसेस, क्योंकि सपोर्ट कब मिलेगा? जब सप्लाई एक्सेस हो जाएगी और सप्लाई जहां पे जाकर के कम हो गई और वहां से डिमांड क्रिएट हो गई और बायर वेट कर, क्यों? क्योंकि यहां पे गिरना बंद हो जाती है मार्केट, और वहां गिरना क्यों बंद हो गई? कि इस लेवल पे, मान लीजिए मालूम लेवल है, इस लेवल पे अब गिरना बंद हो जाएगी क्योंकि इस लेवल पे डिमांड क्रिएट होने लगी आपकी मार्केट में डिमांड। तो जिस लेवल पे सप्लाई कमजोर हो गई, डिमांड लेवल बढ़ गया, और वहीं से मार्केट अब फिर मार्केट आपका ऊपर जाने लगी, रिवर्सल हो गया मार्केट में, तो ये जिस स्थान से मार्केट फिर अपना जो है रुख बदल देती है, अपना डायरेक्शन बदल देती है नीचे की तरफ, वही भाग क्या कहलाता है? सपोर्ट कहलाता है। यानी जो आपका सप्लाई जोन है वह कम हो गया। तो इस तरह से सपोर्ट को आपने देख लिया, और इसी तरह से आपको अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ सप्लाई बढ़ने लगती। अब यहां क्या कह रहा है? अब यहां क्या है कि रेजिस्टेंस इज द अपोजिट ऑफ सपोर्ट। भाई यहां पे रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट का अपोजिट है। मूव अप बिकॉज देयर इज मोर डिमांड देन सप्लाई। यहां आपकी सप्लाई की तुलना में डिमांड बढ़ना शुरू हो गई। भाई डिमांड जब बढ़ना शुरू हो गई तो मार्केट क्या करने लगेगी? ऊपर से। किसी भी वस्तु की जब डिमांड बढ़ती है, हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि जब किसी वस्तु की डिमांड बढ़ने लगती है तो मार्केट ऊपर बढ़ने लगती है, उसकी वैल्यू क्या होती है? बढ़ने लगती है। तो जब वैल्यू बढ़ेगी तो मार्केट भी बढ़ेगी, ठीक है ना? तो ये अच्छा,
ऐसा नहीं कि सप्लाई एकदम नहीं होती है, सप्लाई की तुलना में यहाँ पे डिमांड ज्यादा होने लगी, और वही गिरते हुए मार्केट में क्या होता है, डिमांड की तुलना में सप्लाई ज्यादा होती है। और इस एक लेवल पे जब यहाँ पे अब आएगी, एज प्राइसेस मूव हायर देयर विल कम अ पॉइंट व्हेन सेलिंग विल ओवरवेल्म द डिजायर टू बाई। मतलब एक लेवल पे लोगों का खरीदना बंद हो जाएगा, एक लेवल वह आएगा जब मार्केट में डिमांड बंद हो जाएगी, लोगों का खरीदना कम हो जाएगा, उस स्थान से सप्लाई लोगों की शुरू हो जाती है। यानी अब वहां पे जो है, हाँ, अब ये क्या हो जाएगा कि इस लेवल पे एक जगह हो जाएगा, तो जो मार्केट मान लीजिए अब क्या होगा, ये मार्केट डिमांड गई, एक जोन ऐसा आ गया इस जोन से कि इस ये जोन जो हो गया, अब यहां से डिमांड कमजोर हो गई, अब यहां से सप्लाई होनी, तो जहां पे सप्लाई जो है डिमांड कमजोर हो गई, उस लेवल को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दिस हैपन फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजंस। ऐसा होता क्यों है, प्रश्न ये आता है कि भाई ये सपोर्ट, डिमांड बढ़ना बंद हो जाती है, फिर सप्लाई बंद हो जाती है, सप्लाई कम हो गई तो मेरा सपोर्ट जोन मिल गया मुझे, वहां से डिमांड क्रिएट हो गई, डिमांड जहां कमजोर हो गया वहां रेजिस्टेंस मिल गया, वहां सप्लाई जोन बढ़ गई। तो ऐसा इसके कारण कई होते हैं। जैसे अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर जाना चाह रही है, लेकिन मार्केट कर रहा है। आज ही की मार्केट अगर आप देखेंगे, निफ्टी 50 शुरुआती दौर में निफ्टी आज थोड़ा ऊपर गई, ऊपर जाने के फिर एक बार एक तरफा गिर करके नीचे एकदम चली आई, और शाम को पूरा जो है घंटों फिर मार्केट रेंज बाउंड हो गई। तो मार्केट में जो अंतरराष्ट्रीय न्यूज है उसका प्रभाव पड़ रहा है मार्केट पे, और उस न्यूज के कारण मार्केट जो है आज के दौर में डाउन ट्रेंड में चली गई है। यानी सपोर्ट, मार्केट जैसे सपोर्ट बना करके मार्केट जो है डिमांड बढ़ने रही है, तब तक किसी न किसी कारण फिर मार्केट जो है वहां सप्लाई बढ़ जा रही है। भाई मार्केट में आज पैनिक मचा हुआ है, अमेरिका और रसिया को बीच लेकर के मैटर, वेनेजुएला वाला मैटर जो चल रहा है कि वहां के राष्ट्रपति को, जो राष्ट्राध्यक्ष को हाईजैक कर लिया गया है। तो ये अंतरराष्ट्रीय युद्ध की एक, मान लिया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय युद्ध की तैयारी चल रही है। ये हो सकता है तृतीय विश्व युद्ध के चक्कर में न पड़ जाए लोग, क्योंकि विश्व की जो महान शक्तियां हैं जो वो अलग अलग खेमे में बट रही हैं। रसिया के साथ चाइना खड़ा हुआ है, अमेरिका अपनी दादागिरी उसके साथ अलग है, जापान है, अमेरिका है, वो अलग दादागिरी कर किए हुए पड़ा हुआ है। तो ये कारण, ये डिमांड एंड सप्लाई के कारण बहुत सारे होते हैं ये मार्केट में। तो इसीलिए कह रहा है कि इसके कारण आपके बहुत हो सकते हैं, एक ही कारण नहीं हो सकता है, कारण आपको अनेकों मिलेंगे। इट कुड बी दैट ट्रेडर हैव डिटरमिन द प्राइस आर टू हाई और हैव मेट देयर टारगेट। यहां पर अब एक लेवल क्या होगा कि हो सकता है कि यहां बायर को ये लगेगा कि मार्केट एकदम अब टू हाई चली गई, एकदम हाई चली गई। उसका सोचना हो जाएगा बायर का कि मार्केट ऊपर एकदम चली गई और इस लेवल से मार्केट क्या हो जाएगी। तो जब ऊपर चली जाएगी तो इस लेवल पे तो कुछ लोग ये सोचना शुरू कर देंगे कि भाई यहां से हम प्रॉफिट बुक कर लें, और जब प्रॉफिट बुक करने जाएंगे तो यहां से वो सेल करना शुरू करेंगे सौदे को, और जैसे सप्लाई शुरू हो जाएगी फिर मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ये जिस लेवल से ऐसा पैनिक होगा उस लेवल को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। जैसे आप इस डायग्राम में देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है कि जहां से मार्केट यहां से अगर उठ रही है और एक जोन ऐसा मिल रहा है कि इस जोन के पास से मार्केट फिर क्या हो रही है, सप्लाई होना शुरू हो जा रही, घट रही है। तो जब मार्केट नीचे की तरफ आने लगी, यानी यहां गई मार्केट नीचे आ गई, यहां आई इस लेवल पे आई मार्केट इस जोन से, फिर मार्केट ऊपर चली गई।
तो जिस लेवल से मार्केट जा करके चली आ रही है, यानी नीचे की तरफ जा रही है, उस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस जोन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रेजिस्टेंस जोन बोल देते हैं। और जिस लेवल से जा करके मार्केट क्या करती है, ये इस लेवल पे आई, फिर ऊपर चली गई, फिर लेवल आई, फिर ऊपर चली गई, फिर आई, फिर ऊपर चली गई, फिर आई, फिर ऊपर की तरफ चली गई। तो ये जो लेवल मिला है आपका, जहां से हमारी डिमांड बढ़ रही है, ये जोन, ये लेवल क्या कहलाएगा? सपोर्ट जोन कहलाता है। यानी सपोर्ट क्या हो गया कि जहां से सप्लाई बंद हो जाती है, कम हो जाती है और डिमांड क्रिएट होना शुरू हो जाती है, वह लेवल सपोर्ट कहलाता है। और जब मार्केट डिमांड होते हुए एक लेवल ऐसा आएगा जहां पे डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाती है, तब उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और जब आप मार्केट में ट्रेड करने जाएंगे तो इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आगे आप पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको बार बार पढ़ने को, जानने को मिलेगा कि मार्केट में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए। कल के वीडियो में जैसे हम लोगों ने देखा कि भाई जो हम ट्रेंड लाइन ड्रा कर रहे थे, वो ट्रेंड लाइन हम ड्रा कर क्यों रहे हैं? हम उस ट्रेंड लाइन के ड्रा करने से यही पता करते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है, कहां पे मार्केट सपोर्ट ले रही है, कहां पे मार्केट रेजिस्टेंस बना रही है। तो कल हम लोगों ने इसको ट्रेंड लाइन को देखा, तो जो ट्रेंड लाइन हम ड्रा कर रहे थे ऊपर की तरफ, वो ट्रेंड लाइन ऊपर जो थी वो रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि वहां से देखिए कि बार बार मार्केट क्या आ रही थी? नीचे आ रही थी। और जो नीचे से हम लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रा किया था, वहां से मार्केट हमेशा उसको टच करके या उसके इर्द गिर्द से मार्केट फिर ऊपर चली जा रही थी। तो जिस लेवल से मार्केट बार बार नीचे आ जाती है वो क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस जोन। और जिस मार्केट से बार बार टच करके ऊपर चले जाती है वो सपोर्ट जोन। और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना आपको आना ही चाहिए अगर आप ट्रेडिंग में। ये इसके अब अलग अलग टाइम फ्रेम पे, कल हमने आपको बताया कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो उससे हायर टाइम फ्रेम पे आप मार्केट को एनालिसिस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालेंगे। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं मार्केट में, तो आप कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा, 1 घंटा या के टाइम फ्रेम पे आप मार्केट को देखिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका टाइम फ्रेम अलग हो जाएगा। तो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालेंगे। स्विंग ट्रेडर तो एकदम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम ही करता है, क्योंकि एक स्विंग जहां से मार्केट चलती है दूसरे स्विंग तक जाती है, फिर वो निकल जाएगा, फिर दूसरे पहले एक स्विंग से पकड़ेगा, फिर दूसरे स्विंग पर जाएगा वह। तो स्विंग ट्रेडर एकदम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही वो काम करता है। तो जब भी आपको काम करेगा, यानी जब आपको सही तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर ड्रा करने आ जाएगा, आप समझ लीजिए कि आप मार्केट में, तो तब आपको ये पता लगेगा कि अब यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं कि भाई मार्केट में मैं बाई तभी करूंगा जब मैं बाई करूंगा, यानी मार्केट मुझे किसी सपोर्ट पे दिखेगी। अगर मैं चाहे किसी में मैं एक सपोर्ट जोन निकाला, अगर मुझे लगा कि मार्केट यहां से आई है और यहां से ऊपर जाएगी, तो वहां से मैं बाई करूंगा। और सेल कहां करूंगा? कि जहां मुझे एक रेजिस्टेंस जोन दिखेगा। तो इस ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही होता है कि आप अलग अलग से ट्रेंड लाइन ड्रा करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप निकालेंगे। अब ये ट्रेंड सपोर्ट रेजिस्टेंस केवल एक एंगल से नहीं निकलता है। अब इसको निकालने के लिए अगर आप देखेंगे तो हम अगर देखें कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में ड्रा करना आपको आना चाहिए, और अलग अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पढ़ना पड़ेगा निकालने के लिए। अब जैसे पहला तो एक है कि आप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं, जो हम लोग कल देखे थे कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी कभी लोग क्या है कि एकदम ऐसे पैरेलल जो है मार्केट के
सपोर्ट रेजिस्टेंस निकलता है। तो इसको भी ड्रा करने आपको आना चाहिए। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जो कल हम लोग को देख रहे थे, ठीक है ना। और फिर मार्केट में दूसरा क्या होता है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल हो गया, और कल हम लोग देख रहे थे मार्केट में जो है कि मार्केट में ऐसे जो है ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऐसे ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस, या मार्केट को देखेंगे कि ट्रेंड क्या बना रही है, क्योंकि ट्रेंड को हम लोगों ने कल डीपली अध्ययन किया था कि किसी मार्केट में हमको सबसे पहले, जैसे हमने आपको 5 थंब रूल पढ़ाया, 5 थंब रूल का पहला रूल हमने क्या बताया, हाँ, तो पहला रूल ही बताया टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मार्केट में एंट्री करने से पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। अलग अलग एंगल से ट्रेंड देखेंगे। मार्केट का ट्रेंड आज बुलिश है, मार्केट का ट्रेंड आज बेयरिश है, मार्केट का ट्रेंड आज रेंज बाउंड या चापी है, कब मार्केट बुलिश है, कब मार्केट बेयरिश है, कब चापी है। तो हमें कब कौन सी ट्रेड कहां पे एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करने आना चाहिए। तो पहला रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल आपको देखना है। दूसरा है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने आपको आना चाहिए। तीसरा है, अगर हमें नहीं आता है तो एक इंडिकेटर है, ये हम आपको बाद में अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपको बता दें कि पिवट पॉइंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। ये भी हॉरिजॉन्टल ही होता है। क्या होता है, पिवट पॉइंट। अगर आपको ये समझ लीजिए कि एकदम कोई अननोन न्यू कमर है, उसे कुछ भी नहीं आ रहा कि मैं मार्केट में कहां सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालूं, तो उसके लिए एक बेहतर टूल है। क्या है वह, पिवट पॉइंट। वो जाकर के वो ऑटोमेटिक ये आपको एक बना बनाया सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाता, तो वहां से भी एक आइडिया मिल जाती है। तो इसको हम अलग से आपको जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे, ठीक है ना आप लोगों को। तो ये पिवट पॉइंट जब इंडिकेटर पढ़ाएंगे तो पिवट पॉइंट कैसे हम ड्रा करते हैं, उसको ट्रेडिंग आइडिया, उसमें क्या क्या ट्रेडिंग हम वहां से स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं, फिर पिवट पॉइंट को देख करके कैसे हम ट्रेडरी अपनी बनाएंगे ट्रेड करने के लिए, तो हम उसके डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझिए कि ये फिर है ऑप्शन चेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फिर आप अलग एक टॉपिक है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, ऑप्शन चेन। वहां जाकर के आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है, क्योंकि वो डेटाबेस होता है। मार्केट में अगर आपको ऑप्शन में काम करना है, या मार्केट में ये देखना है कि मार्केट में आज या कल सपोर्ट कहां बन सकता है, किस लेवल पे मार्केट का सपोर्ट दिख रहा है, किस लेवल पे मार्केट का रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये कैसे दिखेगा कि कोई लेवल एक ऐसा होगा जहां सेलर ज्यादा लोग होंगे, कोई लेवल एक ऐसा होगा जहां पे बायर ज्यादा होंगे। यानी जहां डिमांड आपको यहां दिख रही है, यहां सप्लाई दिख रही। अगर ये डेटा पता लग जाए तो उसके आधार पे भी मार्केट में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करके पता कर लेंगे कि कहां मेरी एंट्री बनेगी, कहां मेरी एग्जिट बनेगी। तीसरा है, फिर अगला है फिबोनाची रिट्रेसमेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यह एक टूल है जिसको आपको अलग से पढ़ना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है ना। तो ये इकलौता ऐसा टूल है जो रिट्रेसमेंट माप करके दिखाता है। इसको हम अलग अलग बताएंगे कि कौन सा फिबोनाची कितने परसेंट पे है, तो आप कहां ट्रेड आप ले सकते हैं, कब तक मार्केट में जा सकते हैं, मार्केट अगर कोई गिर रही है तो कहां तक गिरने की संभावना है। इस पे हम लोग फिबोनाची को पढ़ेंगे बढ़िया से, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। फिर पढ़ेंगे इंडिकेटर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बहुत सारे जो इंडिकेटर्स हैं उनको भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में हम चल सकते हैं। तो जब हम इंडिकेटर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे कि फिबोनाची और इस तरह से अलग अलग तरीके से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने आना चाहिए। अलग अलग तरीके से अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, तभी जाकर के आप मार्केट में आराम से ट्रेड लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि कहां मुझे बाइंग करना है, कहां मुझे सेलिंग करना है, कहां मुझे एंट्री करना है, कहां मुझे एग्जिट करना है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आगे का जितना कुछ पढ़ेंगे आप, ये जान लीजिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, और ये निकालने आना ही चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे अगर आपको देखूं तो ले चलूं, देखिए मार्केट में
अब अगर निफ्टी 50 का देखिए चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है, इस पे मान लीजिए 5 मिनट का चार्ट आपको है ये, ठीक है ना। इसको अगर मैं थोड़ा सा अगर बदल दूं तो 15 मिनट के चार्ट पे कर दूं। मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा हुआ है, इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब ये मार्केट है ना, अब हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे ये 15 मिनट के चार्ट पे मार्केट पे, तो ये वाला आप अगर आप पोजीशन देख रहे हैं, अब ऐसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसको भी हटा ही देते हैं, तुम भी हट जाए, चल, ठीक है ना। अब ये देखिए, अब इस पे मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना है, तो मैं ट्रेंड लाइन ड्रा करूंगा। ट्रेंड लाइन अगर हमने ड्रा कर दिया तो हमने मान के चलिए कि जैसे ये हमने एक लाइन ड्रा हुआ कि ये हमने एक लेवल बनाया कि यार यह एक लेवल है, ये मार्केट जो है ये, और ये मार्केट इस तरह से ट्रेंड लाइन हम ड्रा कर दिए। यहाँ पे दूसरे ट्रेंड लाइन हमने नीचे की तरफ ड्रा कर दिया। ये देखिए हमने मान के चलिए इस तरह से हमने डाल दिया। तो अब हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट एक लेवल पे जब गई, यहाँ पे अगर आप इसको अगर आप देखेंगे तो देखिए पहले बात, अब ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा कि मार्केट इस लेवल पे आ रही है, नीचे आई, फिर इसी लेवल के बाद गई, नीचे गई, फिर इस लेवल के बाद से मार्केट नीचे गई, इस लेवल पे मार्केट आई तो ऊपर गई, इस लेवल के बाद मार्केट आई ऊपर गई। तो यहां अब इस जोन को आप क्या मान सकते हैं, एक सपोर्ट मान सकते हैं। इस जोन को क्या मान सकते हैं, आप रेजिस्टेंस मान सकते हैं। ये सपोर्ट जोन हो गया। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि अगर आप ऐसे निकालना, देखिए अब मार्केट गिरती हुई आ रही है ऐसे, अब मुझे ऐसे अगर मुझे अगर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है, जैसे मान लीजिए यहां देखा ये गिरती हुई मार्केट है। अब देखिए एक मैंने ये लाइन खींच दिया और दूसरी लाइन मैंने खींच दिया ये, देख रहे हैं ना, ये कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। अरे ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। अब हमने वहां हॉरिजॉन्टल निकाला, यहां हमने क्या निकाला, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट निकाला। अब यहां आप देखिए कैसे मार्केट में, देखिए अब ये देख रहे हैं कि मार्केट अब ये गिरती हुई मार्केट है, और गिरती हुई मार्केट में जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा है, क्या देखा है, लोअर हाई लोअर लो का। लोअर जब हम स्ट्रक्चर देख रहे थे तो हम लोगों ने देखा, तो हमने गिरती हुई मार्केट में कहां पे हमें एंट्री लेने के लिए हमने बताया था, लोअर हाई पे। तो हमें लोअर हाई मार्क कर लेना है, क्योंकि गिरती हुई मार्केट है, क्योंकि गिरती हुई ट्रेंड इज आवर बेस्ट फ्रेंड हम लोगों ने पढ़ा, ट्रेंड हमारा सबसे बड़ा फ्रेंड है, ठीक। तो पहला जो चीज थी कि भाई मार्केट इस लेवल पे, देखिए ये जब इधर से आ रही है तो मार्केट इसी लेवल से गिर रही है। तो जब कोई भी ट्रेडर होगा गिरती हुई मार्केट में, ये कोशिश करेगा कि ऊपर की तरफ ये बैठेगा, ठीक ना। या इधर से आप देखेंगे कि ये जोन ऐसे भले है, एक ट्रेंड लाइन का है, लेकिन आप देखेंगे कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन के गिरते हुए जोन में भले है, लेकिन रेंज बाउंड कंडीशन में चली है। माने अगर गिर भी रही है तो कोई भी यहां पे अगर मान लीजिए आप सेल करके भी चलेंगे, तो आप जब गिरेगी इस जोन पे जब आएगी, फिर ऊपर जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि यार ये मार्केट यहाँ आ रही है, फिर जा रही है, तो इतना मेरा जाएगी तो लॉस होगा। तो आप उसका यहाँ पे आप चाहें तो अपना सौदा कुछ बुक कर सकते हैं, पार्शियल या पूरा आप सौदा बुक सकते हैं। फिर ऊपर गई क्योंकि नीचे की तरफ, फिर आप बैठ गए ऊपर की तरफ से, फिर नीचे आई, फिर मार्केट जाने लगी, फिर आप अपना कुछ सौदे को बुक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हमेशा इस बात को देख सकते हैं
कि मार्केट में मुझे ट्रेंड लाइन, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये ड्रा करने आना चाहिए। अलग अलग एंगल से जितना बढ़िया आप ड्रा कर पाएंगे उतना ही मार्केट में आप समझ लीजिए कि बेहतर तरीके से आप मार्केट को समझ पाएंगे। जितना बढ़िया से आप ड्रा करेंगे उतना ही बढ़िया से। बड़े टाइम फ्रेम पे, अगर कोई बड़े टाइम फ्रेम पे जा रहा है तो बड़े टाइम फ्रेम पे मान लीजिए अगर 1 डे का चार्ट लगा करके एनालिसिस कर रहे हैं, मान लीजिए 1 आवर का आपने लगा दिया, तो 1 आवर के चार्ट में मार्केट को एनालिसिस करना है तो आप 1 आवर में आप देखिए कि यहाँ देखिए कि यहाँ से एक जोन दिख रहा है, ये यहां से अगर आप देखेंगे तो एक लाइन अगर आपने ड्रा कर दिया, ट्रेंड लाइन ये ड्रा कर दिया, मान के चलिए ये 1 डे का है, तो इस जोन से मार्केट क्या कर रही है, जब जब आ रही है तब ये क्या कर रही है, ऊपर जा रही है कि नहीं। ये जब जब मार्केट ये जा रही है इस जोन से मार्केट आई, फिर ऊपर चली गई, फिर आई, फिर ऊपर, फिर आई, ऊपर चली गई, ये तो ऊपर चली गई, फिर आई, फिर यहाँ रेंज बाउंड बना रही है, ठीक है ना। तो ये सपोर्ट, ये अब ये लाइन यहाँ सपोर्ट पे काम कर रही है, यानी यहां से हम देख रहे हैं कि यहाँ भी सपोर्ट, यहाँ भी सपोर्ट, यहाँ भी सपोर्ट, और यहाँ पे आकर के भी मार्केट पूरी रेंज बाउंड आ गई, पूरी मार्केट क्या हो गई, रेंज बाउंड सपोर्ट में आ गई। तो इस तरह से सपोर्ट जो है आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको अलग अलग एंगल से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने आना चाहिए। जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पकड़ लेंगे कि तब आप मार्केट में एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।